पहले बात करेंगे दिल्ली में हुई दो घटनाओं की, क्योंकि दिल्ली इन दो घटनाओं से सही चीज सन्न हो गया है। एक तरफ एक बिल्डर की पत्नी को उसके घर पर जाकर ही गोली से भून दिया जाता है, उसके बाद वो शख्स खुद आत्महत्या कर लेता है, और दूसरी तरफ एक लड़की की लाश मिली है जिसके सर पर रॉड से हमला हुआ है। तो ये वो दो तस्वीरें अर्पिता जी जो आपने बताई, दिल्ली का मालवीय नगर है, एक दक्षिणी दिल्ली का अच्छा इलाका है। वहां पर एक लड़की की लाश पार्क में मिलती है और सर पर उसके वार किया जाता है, रॉड से वार के निशान है। अब किसने हत्या की? लेकिन ये दूसरी कहानी जो है, ये 42 वर्षीय महिला है और लड़का 23 साल का है। और 23 साल के इस लड़के की दोस्ती जिम में बताई जा रही है हुई थी, घर के पास ही एक जिम जहां पर दोनों की दोस्ती हुई, एक दूसरे को जान पहचान हुई एक तरीके से। और उसके बाद उसका पति भी उसी जिम में जाया करता था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक तरफा प्यार है, रंजिश है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो उसके घर के बाहर पहुंचता है? पति भी वहां पर होता है लेकिन गोली से हमला करता है, उसको मार के खुदकुशी कर लेता है। जी, और जब भी इस तरह के जो अवैध संबंध होते हैं या एक तरफा प्यार होता है, क्योंकि इस बारे में अभी पुलिस ने साफ नहीं किया कि इस महिला का भी उस लड़के से कोई रिश्ता था, कोई संबंध था या नहीं था, तो इस तरह की दुखद परिणाम के साथ उस रिश्ते का अंत होता है। और इसीलिए हमारे भारतीय समाज में ये कहा गया है कि आप संस्कार जो है शादी के उससे जुड़े रहे। तो ये दो घटनाओं से दिल्ली सन्न हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है, लेकिन एक लड़के ने खुद एक 42 वर्षीय महिला की गोली मारी और खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन ये जो लड़की जिसकी लाश मिली, इसके बारे में कोई और जानकारी है पता जी? अभी सिर्फ तफ्तीश चल रही है, और क्योंकि एक पार्क से ऐसी सूचना स्थानीय लोग देते हैं कि एक लड़की की लाश मिली है, पहली अभी प्राथमिक तौर पर, क्योंकि अभी और रिपोर्ट्स आने बाकी हैं पोस्टमार्टम की, फॉरेंसिक, उस सब चीजों से समझ में आएगा कि मेन वजह क्या रही। लेकिन सर पर रॉड से हमले के निशान दिख रहे हैं और इसी के लिए अब जांच भी इस दिशा में चल रही है। मालवीय नगर की बात आपको बताते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में रॉड से मारकर जिस लड़की की हत्या की गई है, उसका शव पार्क में मिला है। बिल्कुल, और मालवीय नगर इलाके में लड़की का ये कत्ल हुआ है। किसने कत्ल किया, कब कत्ल हुआ, अभी धीरे धीरे ये तफ्तीश के बाद सामने आएगा जैसे जैसे जानकारी मिलेगी। लेकिन दिल्ली का पॉश इलाका मालवीय नगर, जहां पर इस लड़की का कत्ल हो गया, विंडो कॉलेज के करीब लड़की की ये लाश पार्क में मिली। ये मालवीय नगर जो है दक्षिणी दिल्ली का एक पॉश इलाका है, वहां पर एक मशहूर कॉलेज है और विंडो कॉलेज, वहां पर कई सारा इस तरह के पार्क्स भी हैं बड़े बड़े। तो बेंच के नीचे पड़ी लड़की की लाश है और हत्या की गई है। रॉड से उस लड़की के सर पर बुरी तरह से मारा गया है इस लड़की की, और उम्र लगभग 25 साल की बताई जा रही है। बिल्कुल, और अब तफ्तीश हो रही है कि आखिरकार ये कौन सी लड़की थी, इसकी पहचान क्या है। उसके साथ साथ अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे कि आखिरकार ये पार्क में किसके साथ रही थी, क्या ऐसा हुआ था, क्या मारने के इरादे से ही उसको पार्क लाया गया था, या फिर विवाद इतना बढ़ गया कि वो अंजाम कुछ इस लहजे पर पहुंचा। और कौन था वो लड़का, क्या लड़की का दोस्त था, कोई जान पहचान वाला था, अनजान व्यक्ति था, पुलिस अभी जांच कर रही है। और आइए सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सुशांत, पहले आप दिल्ली के मालवीय नगर लड़की की जो हत्या हुई है उसमें कोई जानकारी हो तो बताइए, और उसके बाद अर्पिता जी आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। देखिए सहित, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। दरअसल ये मेरे पीछे जो आप पार्क देख रहे हैं, ये डीडीए का मालवीय नगर का बेहद पॉश इलाके में का पार्क है, जिसपे अंदर अगर कहा जाए तो आज तकरीबन 12:08 पुलिस को एक कॉल मिली कि एक लड़की का जो शव है वो पार्क के अंदर एक टेबल के नीचे खून से लथपथ जो है वो मिला है, और उसके पास ही एक लोहे की रॉड भी जो है वो पड़ी है। बताया जा रहा है कि जो युवती थी वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर पहुंची थी। ये पूरा डीडीए का पार्क है। आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर जो है वो तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार कौन है। खुद एरिया के जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश करेंगे सोमनाथ भारती जी से भी बात करने के लिए। सोमनाथ जी, एक बार फिर दिल्ली के अंदर एक और घटना, दिल्ली में लगातार 24 घंटे 2 वारदातें हुई हैं। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि विजय मंडल पार्क, जहां की हमेशा अगर दिन में सवेरे सवेरे आ जाएं तो 10-11 बजे तक तो यहाँ भीड़ लगी रहती है, 500-600 लोग लगे रहते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गार्ड्स भी हैं, यहाँ पे 50-60 लोग घूमते रहते हैं।
अगर दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना घटी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कहां तक बढ़ गया है। मर्डर की घटना, लोहे की रॉड से लड़की को मारा है। मैं स्थान देख करके आया हूं और एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, वो कह रहे हैं कमला नेहरू की बच्ची है वो। मुझे कहते हुए बहुत शर्म हो रहा है कि आज मेरी बहन बेटी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। जिस किसी व्यवस्था के अंतर्गत संविधान ने, आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की ड्यूटी केंद्र सरकार को दी दिल्ली के अंदर, उसमें वो असफल साबित हो रहे हैं हर तरफ। और जो ड्यूटी उनको नहीं दी, उसके अंदर वो ऑर्डिनेंस लाने का प्रयत्न करते हैं। आज दिल्ली डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैं गृह मंत्री जी से, मैं प्रधानमंत्री जी से, उपराज्यपाल से निवेदन करता हूं, हमारी बहन बेटियां कहां सुरक्षित हैं। आइए एक सुरक्षा का माहौल पैदा करें जिसमें कि हमारी बहन बेटी दिल्ली में चल सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, शहीद की सोमनाथ भारती जो कि इलाके के स्थानीय विधायक हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और सवाल खड़े करें सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस के कामकाज पर कि किस तरीके से 24 घंटे में इस तरीके के लगातार वारदातें जो है वो राजधानी दिल्ली के अंदर हो रही हैं।